नमस्कार दोस्तों, आज भौतिक प्रदेश में हम अरावली पर्वतमाला से जुड़े हुए सभी महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे और ये प्रश्न पिछले 30 वर्षों में जितने भी कंपटीशन एग्जाम हुई है उन सभी के अंदर पूछे गए थे। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस चैनल पर मैं आपको राजस्थान के इतिहास, कला संस्कृति और ज्योग्राफी के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार सभी टॉपिक करवाऊंगा, तो आप निश्चित होकर इस चैनल से जुड़े रहे और इसको सब्सक्राइब कर ले। तो आज का पहला प्रश्न देख लेते हैं। राजस्थान में विश्व के प्राचीनतम पर्वत पाए जाते हैं जो गोंडवाना लैंड के भाग है, उनका नाम है। जेल प्रेरी परीक्षा 2017 के अंदर पूछा गया था। आबू पर्वत, विंध्याचल पर्वत, नाग पहाड़ या अरावली पर्वतमाला। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा अपने ऑप्शन नंबर 4, अरावली पर्वतमाला। अगला प्रश्न देखो। उससे पहले मैं आपको कुछ अरावली पर्वतमाला की जानकारी बताता हूँ। तो देखो, अरावली पर्वतमाला है, इसकी उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन काल के अंदर 650 मिलियन वर्ष पूर्व की मानी जाती है और ये गोंडवाना लैंड का एक अवशेष भी है। ठीक है। और देखो, अरावली पर्वतीय प्रदेश की भूगर्भिक बनावट व विस्तार से वर्णन सर्वप्रथम एम हेरान ने किया था और अमेरिका के ओपलेशियन पर्वत के समान से माना है। ये विश्व की सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला है और अपने गोंडवाना लैंड है उसका अवशेष देखो अरावली पर्वतमाला है और उसी के साथ दक्षिणी पूर्वी पठार या हाड़ौती का पठार है। अब अगला प्रश्न देखते हैं और जैसे जैसे प्रश्न आएंगे अपन उस हिसाब से व्याख्या करते जाएंगे जिससे अपने कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। और ये सभी व्याख्या के अंदर मैं आपको नवीनतम आंकड़ों के अनुसार सब कुछ बता दूंगा इन्हीं प्रश्नों के अंदर। बस आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहो। देखो अगला प्रश्न, अरावली पर्वतमाला की सुदूर दक्षिण जड़ जहाँ से प्रारंभ होती है वह स्थान है पालनपुर, आबू पर्वत, अरब सागर तल या गोगोंदा। तो देखो इसका राइट आंसर आ जाएगा अपने ऑप्शन नंबर 3, अरब सागर तल। देखो, पूरे विश्व के अंदर अरावली पर्वतमाला का उद्गम की बात करते हैं तो यह सुदूर दक्षिणतम क्षेत्र अरब सागर में स्थित जो अपना लक्षद्वीप के मिनिकॉय द्वीप है ना, उससे माना जाता है और इसी कारण अरब सागर को अरावली का पिता कहा जाता है। तो यहाँ पर अपने दो क्वेश्चन बन जाते हैं कि अरावली का पिता किसे कहा जाता है। तो अरावली का पिता अपने अरब सागर को कहा जाता है और इसकी जो उद्गम स्थान है वो उद्गम स्थान अपने सुदूर दक्षिणतम क्षेत्र अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप के मिनिकॉय द्वीप से माना जाता है। ठीक है। अब देखो अगला प्रश्न, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस दिशा में अरावली श्रेणियों की चौड़ाई बढ़ती जाती है वह है। ये प्रश्न देखो आरपीएससी एलडीसी एग्जाम 2012, आरएस रीट लेवल 2 और राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के अंदर पूछा गया था। तो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, पूर्व से पश्चिम, दक्षिण से पश्चिम से उत्तर या पश्चिम से पूर्व। तो देखो इसका राइट आंसर तो अपने ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। देखो दोस्तों, जो अपने अरावली पर्वतमाला का उत्तर और पूर्वी भाग है वो तो है सकड़ा और जो दक्षिण पश्चिम का भाग है गुजरात के अंदर वो अधिक चौड़ा है। देखो, अरावली श्रेणी उत्तर पूर्व में दिल्ली के समीप से दक्षिण पश्चिम में पालनपुर गुजरात तक चौड़ाई लिए हुए विस्तृत है और जबकि दक्षिण पश्चिम का भाग है गुजरात वाला वो तो अधिक चौड़ा है और विस्तृत है, जबकि उत्तर पूर्व वाला भाग है वो सकड़ा पाया जाता है। अब अगला प्रश्न देखो, अरावली पर्वत का विस्तार है। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2018 के अंदर पूछा गया था। मध्य प्रदेश के सीहोर से दिल्ली तक, राजस्थान के उदयपुर से दिल्ली तक, गुजरात के पालनपुर से दिल्ली तक या उत्तर प्रदेश से आगरा से दिल्ली तक। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा अपने ऑप्शन नंबर 3, गुजरात के पालनपुर से दिल्ली तक। देखो, अरावली पर्वतमाला है ये अपने राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली के अंदर स्थित है और अरावली का प्रारंभिक बिंदु है वो पालनपुर गुजरात है। और वहीं पर बात करते हैं अरावली के अंतिम बिंदु की। तो अंतिम बिंदु अपने रायसीन पहाड़ी दिल्ली है। रायसीन की पहाड़ी पर राष्ट्रपति भवन भी बना हुआ है। ठीक है। और देखो, अगर इसके ढाल की बात करते हैं तो दक्षिण और पश्चिम वाला तो इसका ढाल आता है और दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। अब अगला प्रश्न देखो, अरावली पर्वतमाला दक्षिण पश्चिम में राजस्थान के किस जिले से प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व तक जाती है। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2013 के अंदर पूछा गया था। जालोर, उदयपुर, प्रतापगढ़ या सिरोही। तो इसका राइट आंसर रहेगा अपने ऑप्शन नंबर 4, सिरोही के अंदर। अब अगला प्रश्न देखो, राजस्थान में खेड़ बरवा गुजरात सीमा से खेतड़ी तक अरावली पर्वतमाला की लंबाई है। ग्राम सेवक 2008 के अंदर पूछा गया था। 500 किलोमीटर, 550 किलोमीटर, 600 किलोमीटर या 612 किलोमीटर।
तो इसका राइट आंसर आ जाएगा अपने ऑप्शन नंबर 2, 550 किलोमीटर। और 692 क्या है, 692 इसकी कुल लंबाई है। अब देखो दोस्तों, मैं कुछ आपको और फैक्ट बताता हूँ इस अरावली पर्वतमाला की। तो देखो, अरावली श्रेणी राजस्थान में 9.1% है। भाग का लगभग की बात करें तो 10% जनसंख्या में स्थित है। अरावली पर्वत श्रेणी विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला श्रेणी है। राज्य में अरावली पर्वतमाला, अपने राजस्थान के अंदर अरावली पर्वतमाला खेतड़ी जो पहले झुंझुनू में आता था और अब नीम के थाने से खेड़ बर्मा सिरोही तक फैली हुई है। इसकी कुल लंबाई की बात करते हैं, कुल लंबाई आएगी अपने 692 किलोमीटर। और वहीं पर राजस्थान की बात करते हैं तो 550 किलोमीटर है। देखो, जिलों के पूर्ण गठन के उपरांत, मतलब कि जो अपने नए जिले बने थे उनके उपरांत, तो अरावली पर्वतमाला अनुमानित 21 जिलों में, और पहले की बात करते हैं तो 13 जिलों के अंदर फैली हुई थी। ठीक है, और मैं आपको अगर वो 21 जिले बताना चाहूँ तो सिरोही, एक उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा सलूम्बर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, ब्यावर, अजमेर, शाहपुरा, दौसा, दूदू, जयपुर ग्रामीण और जयपुर शहर, अलवर, खेड़तल, तिजारा, सिक्कर, नीमकाथाना, झुंझुनू और कोटपुतली बहरोड है। ठीक है, याद रहेगा। अगर आपको देखो दोस्तों ऐसा ही कंटेंट पढ़ना चाहते हो और वास्तव में नौकरी लगना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं हर रोज़ आपको ऐसे क्वेश्चन जरूर बताऊंगा, ताकि उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि आपको पता चल सकेगा कि आखिर में परीक्षाओं में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, उनका लेवल कैसा होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। बस आप तो जुड़े रहो हमारे साथ, मैं आपको पूरी ज्योग्राफी करा दूंगा इसी चैनल पर ऐसे प्रश्नों के साथ। अगला प्रश्न है, अरावली पर्वतमाला राज्य के कुल भूभाग का है। जेल परीक्षा 2017 के अंदर पूछा गया था, तो अपने कितना प्रतिशत है, ये अपनी रहेगी 9.1%। और इसके अंदर 10% जनसंख्या निवास करती है राजस्थान की। कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? 10%। और कुल कितनी है? 9.1% तो फैली हुई है और इसके अंदर 10% जनसंख्या निवास कर लेती है। अगला क्वेश्चन देखो, अरावली पर्वत श्रेणी का विकास किस काल में होना माना जाता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा अपने ऑप्शन नंबर 1, प्रीकैम्ब्रियन काल के अंदर 650 मिलियन वर्ष पूर्व। अगला प्रश्न देखो, अरावली किस प्लेट से अलग हुई? ये 2022 के अंदर पूछा गया था। 2022 का क्वेश्चन है। सोमाली प्लेट, सुंडा प्लेट, यूरेशियन प्लेट, अरेबियन प्लेट। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा अपने ऑप्शन नंबर 3, यूरेशियन प्लेट। देखो, भूगर्भिक दृष्टि से अरावली पर्वत श्रेणी मुख्यतः अरावली सुपोर ग्रुप, नीस शिस्ट व ग्रेनाइट एवं दिल्ली सुपुर ग्रुप क्वार्टजाइट की चट्टानों से बनी हुई है। इसका उद्भव एवं उत्पत्ति भूगर्भिक इतिहास के प्राचीन कल्प अर्थात प्री-कैम्ब्रियन काल में हुई थी और इस समय भारतीय टेक्टोनिक प्लेट यूरेशियन प्लेट से अलग हो रही थी। अगला प्रश्न देखो, तो अगला प्रश्न है, वर्तमान में अरावली पर्वत विद्यमान है। महिला परिवेशक 2015 और JEN डिप्लोमा 2016 के अंदर पूछा गया था। तो वर्तमान में कहाँ पर? वलित पर्वतों के रूप में, संग्रहित पर्वतों के रूप में, अवशिष्ट पर्वतों के रूप में या ब्लॉक पर्वतों के रूप में। तो इसका राइट आंसर रहेगा अपने ऑप्शन नंबर 3, अवशिष्ट पर्वतों के क्षेत्र में। देखो, अरावली पर्वतमाला ये निर्माण प्रक्रिया के आधार पर तो वलित पर्वतमाला है। अगर निर्माण प्रक्रिया के आधार पर बात करते हैं तो वलित पर्वतमाला है। और वहीं पर समय अनुसार प्राचीनतम पर्वतमाला भी है, वर्तमान में ही है। वर्तमान की बात करते हुए अवशिष्ट पर्वतों के क्षेत्र में है। देखो, निर्माण पर बात करते हैं अपन, निर्माण की प्रक्रिया के आधार पर तो ये वलित पर्वतमाला है। लेकिन वर्तमान में बात करते हैं तो वर्तमान के अंदर ये अवशिष्ट पर्वतों के क्षेत्र में आती है। अब अगला प्रश्न देखो, विश्व के प्राचीनतम वलित पर्वतमाला निम्नलिखित में से कौन सी है? राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2020 के अंदर पूछा गया था। नीलगिरी, अरावली, हिमालय या एल्प्स। तो इसका राइट आंसर मैं आपको बता दूं, ऑप्शन नंबर 2 आएगा, अरावली पर्वतमाला। अब अगला प्रश्न देखो, राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल सबसे अधिक ऊंचा है? अरावली पर्वत, थार का मरुस्थल, हाड़ौती का पठार या पूर्वी मैदान। तो इसका राइट आंसर अपने ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, अरावली पर्वत। अब अगला प्रश्न देखो, अरावली पर्वत के संबंध में गलत तथ्य की पहचान करें। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2018 के अंदर पूछा गया था। यह विश्व के प्राचीनतम पर्वतों में से एक है। हाँ बिल्कुल, ये सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला है। इसकी कुल लंबाई 820 किलोमीटर नहीं है दोस्तों, इसकी कुल लंबाई तो अपन अभी पढ़े थे कि 692 किलोमीटर है। इसका अधिकांश विस्तार राजस्थान राज्य में है। हाँ है। इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई आप मुझे कमेंट बॉक्स में दसो।
अब अगला प्रश्न देखो, राजस्थान का प्रमुख जल विभाजक है। जेल प्रहरी परीक्षा 2018, महिला परिवेशक 2015, कनिष्ठ अनुदेशक 2019 और पुलिस कांस्टेबल 2020 के अंदर पूछा गया था। अरावली की पहाड़ियाँ, बूंदी की पहाड़ियाँ, अलवर की पहाड़ियाँ या मुकंदर की पहाड़ियाँ। तो इसका राइट आंसर जब अपने आ जाएगा अपने ऑप्शन नंबर 1, अरावली की पहाड़ियाँ। एक सेकेंड, जो अपनी अरावली की पर्वतमाला है, इसकी पहाड़ियों को अपने राजस्थान की जल विभाजक रेखा कहा जाता है। अब आप पूछोगे क्यों कहा जाता है, तो क्यों इसलिए कहा जाता है, ये बंगाल की खाड़ी और अरब सागर को नदियों को अलग करती है और अरावली थार के मरुस्थल को चंबल घाटी से भी अलग कर देती है, इसलिए इसे राजस्थान की प्रमुख जल विभाजक रेखा कहा जाता है। अब अगला क्वेश्चन देखो, कौन सी पर्वत श्रेणी राजस्थान राज्य को पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान में विभाजित करती है? तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है कौन सी रहेगी। वो अपनी रहेगी ऑप्शन नंबर 2 रहेगी, अरावली श्रेणी। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तक जलवायु विभाजक के रूप में कार्य करता है। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2020 के अंदर पूछा गया था। राजा पहाड़िया, काशी पहाड़िया, पश्चिमी घाटिया या अरावली। तो इसका राइट आंसर अपने ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, अरावली। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान के उस भौतिक स्वरूप का नाम क्या है जो थार के रेगिस्तान को चंबल की घाटी से अलग करता है? तो वो तो अपने कमेंट बॉक्स में बताना है, मैं क्या बताऊंगा। देखो दोस्तों, इतने इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन राजस्थान पुलिस के अंदर 2022, मतलब कि अभी ताज़ा बात है, 2 साल पहले की बात है, उसके अंदर पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, अरावली पर्वत श्रेणी। अब अगला प्रश्न देखो, अरावली पर्वतमाला के कौन से भाग में सर्वाधिक अंतराल विद्यमान है? वन रैक्षिक परीक्षा 2013 और JEN डिग्री 2016 के अंदर पूछा गया था। उत्तर मध्यवर्ती, उत्तर दक्षिणी, पूर्वी मध्यवर्ती या दक्षिणी पश्चिमी। तो इसका राइट आंसर दोस्तों अपने ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, उत्तर और मध्यवर्ती। देखो दोस्तों, जो अरावली पर्वतमाला है, ये अरावली पर्वत श्रृंखला अधिकांश भाग तो अपने उदयपुर जिले के अंदर स्थित है और सर्वाधिक अंतराल की बात करते हैं, सर्वाधिक अंतराल मध्यवर्ती भाग में है। यह डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले में फैली हुई है और सिरोही के अंदर सबसे अधिक ऊंचाई पर है। वह पाली जिलों के अंदर इसका आकार ऊंचाई लिए हुआ है और तथा ये भीलवाड़ा, सापुरा, ब्यावर व अजमेर जिलों में इसकी आकृति नुकीलापन है। और ये जो नुकीलापन है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। अब देखो अगला क्वेश्चन देखो, मैं दोस्तों बता रहा हूँ आपको, हर एक क्वेश्चन के साथ आपका हर एक सॉल्यूशन करता रहूँगा। पूरी अरावली पर्वतमाला में इस क्लास के अंदर फटा भी दूंगा और आपको ये MCQ भी बता दूंगा, ठीक है। तो अगला प्रश्न है, अरावली, राजस्थान में अरावली का कौन सा भाग सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है? खाद्य सुरक्षा अधिकारी 2019 के अंदर पूछा गया था। उत्तर पूर्वी, मध्य दक्षिणी, शेखावटी पहाड़ियाँ। तो इसका राइट आंसर मैं आपको बता दूं, दक्षिणी। जो अरावली पर्वतमाला का दक्षिणी भाग है, उसके अंदर अपना मुख्यतः आबू पर्वत खंड सिरोही है, जिसके अंदर सर्वाधिक वर्षा होती है अरावली के अंदर। अब अगला प्रश्न देखो, अरावली पर्वत की सबसे अधिक ऊंचाई किस जिले में है? राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2018 के अंदर पूछा गया था। तो सिरोही, अजमेर, डूंगरपुर या अलवर। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, सिरोही। देखो दोस्तों, अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई अपने सिरोही जिले के अंदर है। वहीं पर अरावली की न्यूनतम ऊंचाई की अपन बात करते हैं तो वो अपने जयपुर जिले के अंदर आ जाएगी। और अरावली का सर्वाधिक विस्तार अपने उदयपुर जिले के अंदर है और अरावली का न्यूनतम विस्तार अपने अजमेर जिले के अंदर है। अब अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से किस जिले में अरावली पर्वतमाला का क्षेत्र सबसे कम है? ARO 2022 के अंदर पूछा गया था। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, राजसमंद या अजमेर। तो इसका राइट आंसर अपने ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, अजमेर के अंदर। अब अगला प्रश्न है, अरावली प्रदेश का भाग नहीं है, महिला परिवेशक 2015 के अंदर पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर अपने ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, विंध्यन खंड। देखो दोस्तों, जो अपनी अरावली पर्वतमाला है, इसको 3 भागों में बांटा गया है। जैसे कि मानो कि ये अरावली पर्वतमाला है। अब इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला है उत्तरी अरावली, दूसरा है मध्य अरावली और तीसरा है अपना दक्षिणी अरावली। जो ये उत्तरी अरावली है, जैसे कि ये उत्तरी अरावली है, तो ये जयपुर के से खेतड़ी, नीम के थाने तक है। खेतड़ी किस जिले के अंदर है? नीम के थाने के अंदर। तो ये वाला भाग जयपुर से लेकर नीम के थाने तक है। और पहाड़ियाँ, इस पर्वत श्रृंखला में शेखावटी, सिक्कर की तोरावटी पहाड़ियाँ तथा
जयपुर का नालगढ़, जयगढ़, मनोहरपुर और अलवर की पहाड़ियाँ है। अलवर की पहाड़ियाँ भानगढ़, सरिस्का, बिलाली, सिरावास सम्मिलित है। और दोस्तों जो ये प्रदेश है, इस प्रदेश के प्रमुख ऊंचे शिखरों की बात करते हैं तो रघुनाथगढ़ जो कि सिक्कर के अंदर है पहला। दूसरा है खो, ये लो खो, जो कहाँ पर है, जयपुर ग्रामीण के अंदर आता है। तीसरा है बैराज, ये कहाँ पर है, अलवर के अंदर। और एक बरवाड़ा, बरवाड़ा भी कहाँ पर आएगा, बरवाड़ा आएगा अपने जयपुर के अंदर। अब देखो दूसरा है मध्यवर्ती भाग, ये वाला अपना रहा मध्यवर्ती भाग। इस मध्यवर्ती अरावली के अंदर इसको मेरवाड़ा पहाड़ी भी पहाड़ियाँ मुख्य रूप से, एक सेकंड दोस्तों मैं कुछ और, हाँ, जो ये मध्यवर्ती अरावली क्षेत्र है ये अजमेर से राजसमंद तक है। इसका विस्तार की बात करते हैं तो जयपुर के दक्षिणी पश्चिम भाग से दक्षिण में राजसमंद जिले की देवगढ़ तहसील तक है। इस देखो दोस्तों जो ये है इसके भी कुछ निम्न भाग है। निम्न भाग कौन से है, मध्य अरावली क्षेत्र, मेरवाड़ा पहाड़ियाँ मुख्य रूप से अजमेर जिले में विस्तृत है। दूसरा है शेखावाटी निम्न पहाड़ियाँ, ये सांबर से लेकर झुंझुनू में सिंगाड़ा तक है। फिर तीसरा भाग आता है अपने दक्षिणी अरावली क्षेत्र। दक्षिणी अरावली क्षेत्र राजसमंद से माउंट आबू सिरोही तक है। और दक्षिणी अरावली के भी दो भाग है, कौन कौन से हैं, एक है आबू अर्बुद पर्वत जिसका विस्तार अचलगढ़ से सिरोही में है। और दूसरा है मेवाड़ अरावली जिसका विस्तार की बात करते हैं तो उदयपुर से लेकर राजसमंद तक है। तो दोस्तों देखो मैंने आपको पूरा डिटेल जितनी भी थे, तीन भागों की कुछ उपभाग थे, वो सब कुछ मैंने बताया है। अब अगला प्रश्न देखो, निम्न में से कौन सी चोटी संगला दक्षिण अरावली में स्थित है, वेटनरी ऑफिसर 2020 के अंदर पूछा गया था। नागपाड़, रघुनाथगढ़, तारागढ़ या अचलगढ़। तो इसका राइट आंसर अपने ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, अचलगढ़। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी उत्तरी अरावली प्रदेश से संबंधित नहीं है। सेकंड ग्रेड SST 2022 के अंदर पूछा गया था, बैराट, सिरावास, नागपहाड़ या बिलाली। तो दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा अपने ऑप्शन नंबर 3, नागपहाड़। जो अपनी ये उत्तरी अरावली है इसके अंदर तो देखो दोस्तों कौन कौन सी पहाड़ियाँ आती है। एक मैंने बताई सिकर की तोरावटी पहाड़ी, दूसरी बताई जयपुर की नालगढ़ वाली पहाड़ी, नालगढ़, जयगढ़, मनोहरपुर, और एक बताई अलवर की पहाड़ी जिसके अंदर भानगढ़, सरिस्का, बिलाली, सिरावास सम्मिलित है। और इस प्रदेश की प्रमुख उच्च शिखर थे अपने रघुनाथगढ़, सिकर वाला, खो, जयपुर ग्रामीण, बैराज, अलवर वाला, बरवाड़ा, जयपुर वाला। ठीक है, नागपाड़ तो कहीं पर नाम ही नहीं है। नागपाड़ कहाँ पर आएगा, अपने अजमेर के अंदर। जो कहाँ पर अजमेर से राजसमंद तक कौन सी पहाड़ी थी, मध्य अरावली। मध्य अरावली का भाग कौन सा है, नागपाड़। अब अगला प्रश्न देखो, मध्य अरावली का निम्नतम ऊंचावाद क्षेत्र है, असिस्टेंट एग्रीकल्चर 2015 के अंदर पूछा गया था। तो सांबर क्षेत्र, बोराट पठार, मारवाड़ क्षेत्र या आबू बलोग। तो इसका राइट आंसर अब मैं बता दूं आपको, ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, सांबर क्षेत्र। अगला प्रश्न देखो, भानगढ़, बिलाली व सिरावास श्रेणियाँ स्थित है। स्कूल व्याख्याता 2022 और ASF 2021 के अंदर पूछा गया था। उत्तरी अरावली, मध्य अरावली, दक्षिणी अरावली या पश्चिमी अरावली। तो इसका राइट आंसर दोस्तों अपने उत्तरी अरावली रहेगा। मैं आपको एक बार और बताता हूँ ताकि आपको रिवीजन वापस हो जाएगा। देखो उत्तरी अरावली के अंदर अपन कौन कौन सी पहाड़ी की बात की, एक सिकर की तोरावाटी पहाड़ी, जयपुर की नालगढ़, जयगढ़, मनोहरपुरा, अलवर की पहाड़ी, भानगढ़, सरिस्का, बिलाली और सिरावास। और इसकी उच्च पहाड़ियाँ कौन सी थी, उच्चतम पहाड़ियाँ व सिक्कर कौन से थे, जैसे एक था सिक्कर में रघुनाथगढ़, खो का जयपुर, खो कहाँ पर खेले, जयपुर के अंदर, बैराज कहाँ पे आएगा, अलवर में, बरवाड़ा, जयपुर के अंदर। और मध्यवर्ती की जो मध्य अरावली थी उसकी पहाड़ियाँ कौन सी थी, मध्य अरावली की पहाड़ियाँ थी अपने मेरवाड़ा मुख्य रूप से अजमेर जिले में स्थित है। शेखावाटी की निम्न पहाड़ियाँ सांबर से झुंझुनू से सिंगाड़ा तक। और दक्षिणी भाग था, दक्षिणी भाग की कौन कौन सी पहाड़ियाँ थी, आबू की अमृतपुर विस्तार अचलगढ़ और मेवाड़ अरावली जिसका विस्तार उदयपुर राजसमंद तक था। अब अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से किस जिले में अरावली के साथ साथ विंध्यन क्रम से उच्चावत स्वरूप विद्वान है। ARO 2022 के अंदर पूछा गया था। कोटा, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़ या उदयपुर। तो इसका राइट आंसर दोस्तों अपने ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, चित्तौड़गढ़। देखो जो अपने चित्तौड़गढ़ जिले में चित्तौड़गढ़ का किला किस पठार पर है, तो दोस्तों मेसा के पठार पर, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 650 मीटर। अरावली का भाग है, जबकि बेसोड़गढ़ का पठार भाग विंध्याचल पर्वत का भाग है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखो,
निम्न में से कौन सा किला अरावली पर्वतमाला में स्थित नहीं है? पुलिस कांस्टेबल 2006 व 7 के अंदर पूछा गया था। कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़, नाहरगढ़ या गागरोड? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, गागरोड। गागरोड किला अपने झालावाड़ जिले में स्थित है और ये अरावली पर्वतमाला में स्थित नहीं है बल्कि विंध्याचल पर्वतमाला के अंदर स्थित है। ठीक है, तो दोस्तों ये कुछ पर्सन थे जो अरावली पर्वतमाला से जुड़े हुए थे और इससे पहले मैंने थार का मरुस्थल करवा दिया है जिसके लिंक आपको डिस्कशन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। और इसके अगले बार नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो अपने उत्तर पूर्व का मैदान, पूर्वी मैदान रहेगा। ठीक है, तो अब अपनी नेक्स्ट मुलाकात होती है पूर्वी मैदान के अंदर और आप ये सारी वीडियो देख लेते हो तो मैं आपका कोई भी डाउट, ज्योग्राफी के अंदर कोई भी डाउट नहीं रहेगा क्योंकि मैं आपको हर रोज़ ऐसे ही पर्सन इस चैनल पर प्रोवाइड कराता हूँ। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं अगली क्लास के अंदर।